हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया है। ठीक है, तो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक? सो हियर देयर आर टू वर्ड्स, ओके, एक्सो एंड थर्मिक। ओके, हियर एक्सो का मतलब क्या होता है? गिवन आउट। ओके, गिवन आउट के मतलब इवोल्यूशन करना। ठीक है, और थर्मिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, हीट। ठीक है, हीट होता है, हीट प्रोड्यूस करना। मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ओके, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में से हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी, गिवन आउट होगी। ओके, हम देखते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी, कुछ रिएक्शन से एनर्जी गेन करती है और कुछ रिएक्शन एनर्जी को इवॉल्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड या गिवन आउट, ओके, इन द रिएक्शन। सपोज these are the two reactants A plus B. These are the two reactants. When these two reactants react with each other, then there is a formation of product. Okay, formation of product along with evolution of heat. यहाँ पर इस रिएक्शन में हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उसमें पेट्रोल भरते हो। पेट्रोल का जब बर्निंग होता है, ठीक है, पेट्रोल जब बर्न होता है, ठीक है, तो उसमें से कार्बन बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन सबको पता है, कार्बन बाहर निकलता है। जब कार्बन की रिएक्शन, जब ये कार्बन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ओके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तब क्या बनता है? दिस ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, CO2 बनता है। ओके, सो इन दिस रिएक्शन सम हीट इज इवॉल्व्ड। इसमें क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो दिस इज द टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शंस, एंड कंबशन रिएक्शंस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अनदर एग्जांपल्स, लेट्स टेक यू ब्रेथ। ओके, यू डू रेस्पिरेशन। ओके, आप रेस्पिरेशन करते हो, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन देयर? ठीक है, व्हाट विल हैपन देयर? सो जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है, तो उसमें जो रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है? देखो, C6H12O6। ओके, ये जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है ऑक्सीजन 6O2, तब क्या बनता है? यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2 बनता है। ओके, और इसी के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ओके, इसी के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी, जो एनर्जी आप यूज करते हो, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होता है, ठीक है, और वाटर इसमें फॉर्म होती है और एनर्जी भी इवॉल्व होती है। तो जो एनर्जी, ये जो एनर्जी है हम यूटिलाइज करते हैं फॉर डूइंग आवर वर्क्स, एवरीडे वर्क्स। ओके, सो अंडरस्टूड दैट? सो व्हेन C6H12O6, ठीक है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अनदर एग्जांपल्स, लेट्स टेक व्हेन HCl, ओके, जब HCl कैसे बनता है आपको पता है? HCl तो ट्वाइस H2, ओके, H2 ये गैस है, ठीक है, गैस प्लस ये किसके साथ रिएक्ट होगा? Cl2 के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, Cl2 के साथ जब ये रिएक्ट होता है तब क्या बनता है? HCl बनता है, HCl। ओके, यहाँ पर ट्वाइस HCl बनेगा। ठीक है, ट्वाइस HCl, समझ में आ रहा? और इसके साथ, इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है? इसी के साथ यहाँ पर देखो, हीट भी इवॉल्व होने लगती है, हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जैसे कि इस वर्ड में आपको दिख रहा है एंडो और थर्मिक। ओके,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंडो का मतलब क्या होता है, गेन करना, ठीक है, गेन करना, ओके। और मतलब क्या होता है, एब्सॉर्ब भी करना, ठीक है, एब्सॉर्ब करना, ठीक है, एब्सॉर्ब करना। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, जो जिस रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ती है, ओके, जो रिएक्शंस हीट एब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाती है, ओके, हीट एब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाती है। तो जिस रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, जब when any chemical reaction takes place, okay, then there is a absorption of heat and then there is a formation of products, okay. So here you can write here, suppose these are the reactants, okay, reactant is present there and in this case he absorb heat, okay, and there is a formation of product, okay. यहाँ पर और आपको समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट्स जब हीट एब्सॉर्ब करता है तब प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी भी कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अब नाइट्रिक ऑक्साइड कब बनती है, आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल्स, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब N2 गैस, ठीक है, N2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो इन दिस केस ही एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करती है, ठीक है। और जब वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, ट्वाइस NO बनता है, नाइट्रिक एसिड बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, जब हीट एब्सॉर्ब करेगा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तब क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Let's take another example. Suppose when we decompose ammonia, okay, ammonia gas, आपको पता है फार्मूला NH3 को हम जब डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करना मतलब क्या, हीट उसको प्रोवाइड करना, हीट जब उसको देते हैं हम प्लस हीट, ओके, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन देयर, क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनता है, N2 गैस बनता है, ओके, N2 गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। इज दिस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे आपको, यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे, 28 लेना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. सो इन दिस वे these are the examples of endothermic reaction, okay. Let's take another examples. Suppose here we are going to take another example, calcium carbonate. Everybody knows about the calcium carbonate. What is calcium carbonate? कि calcium carbonate चौक, जिसको हम चौक बोलते हैं, चुन खड़ी मराठी में, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, ओके, डिकम्पोजिशन होना मतलब क्या, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, और CO2 फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये सॉलिड है, ओके, और ये गैस है, ये गैस इवॉल्व होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। So these are the some examples of endothermic reactions. I hope you understood that topics. Okay. So अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। So thank you.